दोस्तों नमस्कार। डीएसटी शो के एक और नए अंक के साथ मैं डॉक्टर संजयन त्रिपाठी आपके बीच में हाजिर हूं। इस बार के अंक में एक बहुत ही शानदार वीडियो, बड़े शानदार कंटेंट पे मैं आपके लिए बनाकर लाया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तो आपने इसे धैर्यपूर्वक थोड़ा देर तक आपने देखा, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। लंबा इसलिए है क्योंकि जो विषय वस्तु हमने उठाई है उसे आदि से लेकर अंत तक पूरा करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे पूरा देखेंगे। दोस्तों, जीवन में आप कितने अनुशासित हैं और आगे खुद को कितना अनुशासित बना सकते हैं, आपकी सफलता विशुद्ध रूप से इसी पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना ही आपके सफल होने की गारंटी होता है। एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताऊं, जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके पास कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं होता है। उनके पास अगर होता है तो बस एक अटल अनुशासन, जिससे वो अपने जीवन के लक्ष्य को किसी भी परिस्थिति में किसी भी कीमत पर हासिल करने की कोशिश करते हैं और हासिल कर भी लेते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज दे possess द सेल्फ डिसिप्लिन दैट हेल्प देम टू परस्यू देयर गोल। दोस्तों, क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं उसमें कुछ लोग कैसे आपसे बेहतर कर लेते हैं? उनकी उपलब्धियां कैसे आपसे अधिक हो जाती हैं? उन्हें आपसे अधिक पगार कैसे मिलती है? उनकी पहचान आपसे बड़ी कैसे होती है? अगर नहीं पूछा है ना, तो आज जरूर पूछिएगा। तब तक उत्तर मैं बता देता हूं, जो बहुत सीधा सा है। उनका विल पावर और उनका डिसिप्लिन लेवल बहुत ऊंचा होता है, जिससे वो अपने सहकर्मियों की तुलना में जहां वो जाना चाहते हैं उससे बहुत आगे निकल जाते हैं। डिसिप्लिन लोग जीवन में सफलता के लिए न तो कभी शॉर्टकट अपनाते हैं और ना ही कॉर्नर कटिंग करते हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। आपने ये मंत्र तो सुना ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने सुना होता है और उन्हें ठीक से याद होता है। उनके लिए परिश्रम का बहुत महत्व होता है। भाग्य भरोसे बैठे बैठे हाथ पे हाथ धरे कुछ पा लेने की जगह जीवन में जो कुछ भी वो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए कठोर परिश्रम करना वो जानते हैं और करते भी हैं। दोस्तों, अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत बताता हूं आपको। द कॉमन डिनोमिनेटर of successful people around the world is the ability to withstand fire even when their peers are swimming in a pool of water। यानी दुनिया में कामयाब लोगों की एक खासियत होती है, जानते हैं क्या? उनकी एक अलग किस्म की काबिलियत जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी कभी डिगने नहीं देती है, जबकि उसी परिस्थिति में उनके तमाम अन्य साथी परिस्थितियों का दबाव झेल नहीं पाने के कारण अक्सर सरेंडर कर देते हैं। एच.एल. हंट, जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों में से थे, उनसे जब एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि साहब, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? जानते हैं उनका उत्तर क्या था? सफलता के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, आपके द्वारा इस बात का सटीक निर्णय कर लेना कि असल में आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, यानी आप जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं। दूसरा, यह पता करना कि आप जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए जो कीमत चुकानी है वो कितनी है। और तीसरा, इन दोनों से भी अधिक महत्वपूर्ण, खुद से यह प्रण करना कि जिंदगी में जो भी लक्ष्य आपको हासिल करना है उसकी कीमत का प्रबंध करना और उसे हर हाल में चुकाना। अब यहाँ सफलता के इन तीनों सवालों के जवाब के साथ आप में सफल होने की इच्छा यानी विलिंगनेस का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सफलता की प्रक्रिया का सिर्फ ज्ञान होना असल में सूचना मात्र होती है। इसलिए अगर तो आप उसे आत्मसात करके उस पर अमल भी कर लेते हैं तो अंततोगत्वा सफलता आपको हासिल हो ही जाती है। दोस्तों, एक और बात यहाँ जानना बहुत जरूरी है। जिस भी क्षेत्र में आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसमें खुद को यूनिक साबित करने की इच्छा शक्ति ही वो मेजर ड्राइव होती है जो आप में
आपके सेल्फ डिसिप्लिन का मुख्य कारक होती है। एक्चुअली टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, विलिंगनेस एंड डिसिप्लिन मस्ट वर्क हैंड इन हैंड। कुछ लोग सफल होने के लिए पैशन यानी प्रबल मनोभाव का होना भी जरूरी मानते हैं, परंतु वास्तव में डिसिप्लिन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। डिसिप्लिन ही किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, गोल पर फोकस करने में सहायता करता है, गोल हासिल करने के लिए 100% कमिटेड रखता है और लक्ष्य प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में जो भी कीमत चुकानी होती है उसे चुकाता भी है। दोस्तों, डीएसटी शो शुरू करने की इच्छा बहुत दिनों से मेरे मन में थी। कई चरणों में मैंने इस पे काम भी किया, परंतु अंतिम रूप से यह YouTube पर नहीं आ पाता था, क्योंकि मेरे प्रयास में पैशन तो होता था, परंतु डिसिप्लिन का अभाव इसे ग्राउंड रियलिटी में परिवर्तित नहीं करा पाता था। वीडियोस का कंटेंट क्या हो, उसका सिलेक्शन कैसे हो, उनकी तैयारी कैसे हो, उसके लिए समय के रूप में जो कीमत हमें चुकानी होती थी उसका अभाव रहता था। तमाम प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस जैसे अनेक कारण थे जो मेरे प्रयास में इनडिसिप्लिन के बाई प्रोडक्ट के रूप में मौजूद रहते थे। इन सब पर विजय प्राप्त करने का एक ही उपाय था, खुद को डिसिप्लिन करना। मैं आज बहुत हर्ष के साथ बता रहा हूं, मैंने इसे किया और आज इस बात का संतोष मैं आपसे व्यक्त कर सकता हूं कि ये मेरी जिंदगी के अब तक के सबसे सुखद और सर्वाधिक उत्पादक निर्णयों में से एक है, क्योंकि जिस प्रकार की प्रशंसात्मक प्रतिक्रियाएं आप लोगों से निरंतर मिल रही हैं वो मेरे इस कथन का साक्षात प्रमाण है। हालांकि ऐसा करना बोलने में जितना आसान लगता है, करने में भी उतना ही आसान हो ये जरूरी नहीं है। लगभग 6 महीनों तक प्रतिदिन 6 से 8 घंटों की मेहनत का परिणाम है यह हमारा डीएसटी शो। दोस्तों, यहाँ बीच में खुद का उदाहरण लेने का मकसद अपनी पीठ थपथपाना नहीं है, बल्कि आपको विश्वास दिलाना है कि आप में भी कोई ना कोई ब्रिलियंट आइडिया या स्किल जरूर होगा जो आपको आपके जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ या अनयूजुअल सक्सेस दिला सकता है। परंतु ऐसा अब तक नहीं हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आप में सेल्फ डिसिप्लिन का अभाव है। कोई बात नहीं, छोड़िए कल की बात, जो बीत गया उसका क्या रोना, आगे की सुध ली जाए, क्योंकि कहते हैं ना, जहां से उठे वहीं से सवेरा। मैं बताता हूं आपको सेल्फ डिसिप्लिन बिल्डअप करने के कुछ अमेजिंग टिप्स, और मेरा विश्वास है कि ये टिप्स आपको आक्रामक तरीके से, एग्रेसिव तरीके से आपके सपनों को सच कर आपके जीवन की कहानी को एक सफल कहानी बनाने में पर्याप्त सक्षम होंगे। एक चेतावनी यहाँ जरूरी लग रही है। ज़्यादा संभावना है कि सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने में जो टिप्स मैं यहाँ आपको देने जा रहा हूँ वो शायद इंटरेस्टिंग साउंड न करें, लेकिन यकीन मानिए अगर तो आप उन पर अमल कर सके तो आप अपनी सफलता के मार्ग पर कदम ताल करते हुए किसी न किसी दिन पहुँचेंगे अवश्य। इसलिए प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाइए और बनिए मेरा हमसफर खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बनाने की मेरी इस कोशिश का। इसमें मैं 10 ऐसे प्रमुख तरीकों की चर्चा करूंगा जिन्हें आप अगर ठीक से समझ लें और उन पर ठीक से काम कर लें तो निश्चित रूप से आप सेल्फ डिसिप्लिन हो ही जाएंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो है अपने आप में स्पिरिट ऑफ विलिंगनेस डेवलप करने का। इसके लिए सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर सेल्फ डिसिप्लिन है क्या। दोस्तों, दरअसल सेल्फ डिसिप्लिन का सीधा कनेक्शन आपके विल पावर के साथ जुड़ा होता है। आपका विल पावर जितना स्ट्रांग होगा आप उतने ही अधिक सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। एक पुरानी कहावत भी तो है, जहां चाह वहां राह। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इसके लिए आपको अपने अंदर का विलिंगनेस लेवल चेक करना होगा और फिर उसे स्ट्रेंथन करने के लिए अपने विल पावर को लगातार बेहतर और बेहतर करना होगा। ऐसा करने से आपका विलिंगनेस लेवल इनिशियली तो इम्प्रूव होता महसूस होगा, परंतु कंटिन्यूटी के अभाव में ये वियर आउट भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहना है कि ये लेवल कभी डिप न करने पाए। अगर विलिंगनेस लेवल डिप करता हुआ लगता है तो कहीं से मोटिवेशन, कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन लेकर आप अपनी स्ट्रेंथ को रिन्यू कर सकते हैं।
हालांकि ये एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी इच्छा को बहुत लंबे समय तक जिंदा रख पाना बहुत कठिन और अपने आप में बहुत थकान भरा होता है। फिर भी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए स्पिरिट ऑफ विलिंगनेस को डेवलप करना ही होता है अगर तो आप सफल बनना चाहते हैं। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम टेम्पटेशंस को रिमूव करना होता है, क्योंकि ये इनडिसिप्लिन का सबसे बड़ा कारण होते हैं और लक्ष्य से भटकाने का बराबर काम करते रहते हैं। जिस प्रकार किसी राउंड होल में कोई स्क्वायर पेग नहीं डाला जा सकता है, उसी प्रकार डिसिप्लिन में इनडिसिप्लिन की कोई जगह नहीं होती है। सही पूछिए तो आपको उन सभी टेम्पटेशंस को खत्म करना ही होगा जो इनडिसिप्लिन को एनकरेज करने वाले होते हों। हो सकता है इसमें आपको अपनी किसी बहुत प्रिय वस्तु को छोड़ना पड़े या किसी बहुत खास मित्र को ही छोड़ना पड़े। बावजूद इसके आपको बड़ी निर्ममता के साथ उन सारे टेम्पटेशंस को छोड़ना ही होगा जो किसी भी रूप में आपकी प्रगति में बाधक हैं और आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से रोकते हैं। तो समय नष्ट न करें, अच्छा लगे या बुरा, इनडिसिप्लिन के प्रत्येक टेम्पटेशन को चिन्हित कर उससे तत्काल मुक्त हो लें। चलिए बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बिल्डअप करने के तीसरे तरीके की। इसके लिए आपको जो भी काम कर रहे हैं या करना है उसकी एक डेडलाइन फिक्स करनी होगी, क्योंकि आपके काम करने के तरीके में समयबद्धता अगर शामिल नहीं है तो मानकर चलिए आपकी सफलता संदिग्ध ही रहेगी। कुछ मत करिए, बस इतना करिए कि अपने जीवन का एक गोल सेट करिए, उसमें आने वाले चैलेंजेस को नोट करिए, उससे पार पाने के तरीके फाइंड आउट करिए और अंततोगत्वा गोल अचीव करने की एक डेडलाइन फिक्स कर गोल को अचीव भी कर लीजिए। मैंने अनुभव किया है कि ये डिसिप्लिन के जो दो तरीके होते हैं वो हमारे ऊपर किस रूप में प्रभावी होते हैं। पहला बाह्य और दूसरा आंतरिक। बाह्य अनुशासन प्रायः माता पिता, मित्र, अध्यापक या किसी बहुत प्रियजन द्वारा इम्पोज किया जाता है, किंतु आंतरिक अनुशासन वो होता है जो स्वतः आप द्वारा अपने आप पर इम्पोज किया जाता है। इसमें आपका अपना दिमाग ऐसे रिजोल्यूशंस पास करता है जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रखता है। दोनों प्रकार के अनुशासन में इंटरनल सोर्स ऑफ डिसिप्लिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपको डिसिप्लिन के सेल्फ मोड में रखता है, जबकि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिसिप्लिन में अनुशासन क्योंकि आप पर बाहरी तौर पर थोपा जाता है, इसलिए उसे मानने और नहीं मानने की आप पर कोई बाध्यता नहीं होती है। आपका मानना और नहीं मानना विशुद्ध आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। असल में इंटरनल डिसिप्लिन ही लीडर्स को फॉलोअर्स से अलग करता है। जीवन में इसे डेवलप किए बगैर आप कभी सफल हो ही नहीं सकते हैं। इसे संभव करने का सिर्फ एक तरीका होता है, अपने गोल के लिए डेडलाइन फिक्स करना। आगे बढ़ते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के एक बहुत ही नायाब तरीके की चर्चा कर लेते हैं। वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिसिप्लिन्ड पर्सन इज टू हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर टू whom you shall always be accountable for। ये तरीका आत्मानुशासन का एक बेहद शानदार तरीका होता है। इसमें आपको करना सिर्फ ये होता है कि आप अपने इर्द गिर्द से एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिस पर आपका अटूट विश्वास हो और उसे यह अधिकार भी दें कि वो आपसे आपकी जवाबदेही मांग सके। दोस्तों, मेरे कहने से आप एक बार ऐसे किसी एक व्यक्ति का चुनाव करिए, उसके साथ अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए और उससे अपनी अकाउंटेबिलिटी भी प्रूव करके देखिए। आप स्वयं ही अपने आप में एक अलग ही लेवल का अनुशासन न महसूस करने लगे तो कहिएगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप बिना अधिकार दिए ही किसी से इस क्रिया की अपेक्षा करेंगे तो अव्वलन तो वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि क्या पता आपको अच्छा लगे ना लगे, उल्टे नाराज हो जाए और संबंध भी खराब हो जाए। अच्छा, अगर तो आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए उचित होगा कि आप अपने दोस्तों का एक अकाउंटेबिलिटी ग्रुप बना लें और आपस में ही एक दूसरे के प्रति जवाबदेह बना दें। ऐसा करने से आप खुद को
बड़ी आसानी से सेल्फ डिसिप्लिन बना पाएंगे। ये जो खुद को किसी के या समूह के प्रति अकाउंटेबल बनाना होता है, ये आप में एक ऐसी सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी पैदा कर देता है जिससे आप एक पैर पर खड़े होकर अपने जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता स्वतः पा लेते हैं। दोस्तों, मेरा विश्वास मानिए और एक बार ऐसा करके देखिए, अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, उससे अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स और अपने एस्पिरेशंस शेयर करिए। वो आपसे आपके प्रयास की प्रगति पूछ कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगा। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन मोड में खुद को लाने के लिए अभी तक जो 4 तरीके मैंने बताए हैं, उन पर ईमानदारी से अमल करने का मन अगर तो आप लोग अब तक बना चुके हों, तो 5वें तरीके के रूप में ये एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, डिसिप्लिन को हैबिट में बदलने का। अब आप सोचेंगे ये कैसे होता है या ये कैसे हो सकता है? बहुत आसान है। मतलब इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कठिन है तो सिर्फ तभी तक जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जिस क्षण आप कोशिश शुरू कर देंगे ये अपने आप आसान लगना शुरू हो जाएगा। बस इसके लिए आपको करना ये है कि आप 30 दिनों का एक कठिन संकल्प लें। इसके लिए पहले तो आप अपने जीवन का गोल लिख लें, उसको हासिल करने की स्ट्रेटजी लिख लें और डेलिबरेटली यानी जानबूझकर उस पर कठिनतम तरीके से काम करें। इस प्रकार लगातार 30 दिनों तक निरंतरता के साथ काम करने के बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी आपके गोल के साथ ट्यून्ड हो गई है और आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन आप द्वारा निर्धारित गोल के साथ ऑटो कनेक्ट हो गया है। लगातार 30 दिनों तक यह प्रयास अगर आप कर सके तो यकीन मानिए आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही हैबिचुअल हो जाएगी आपके दिमाग के आदेश को मानने के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन बिल्डअप करने के लिए आपको अपने एक्शंस को हैबिट में बदलना ही होगा। सेल्फ डिसिप्लिन बिल्डअप करने का अगला गुरु मंत्र है स्टार्ट स्मॉल। कहते हैं इंसान को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। सही बात है, सोचिए चाहे जितना बड़ा, लेकिन शुरुआत लक्ष्य के एक छोटे हिस्से से करना हमेशा समझदारी होती है। छोटे छोटे हिस्सों में लक्ष्य को बांटकर उसे हासिल करने की कोशिश ही ज़्यादातर कामयाब होती है और उसमें असफल होने पर लक्ष्य से मन के भटकने का डर भी नहीं रहता है। अक्सर ये देखा गया है कि हम सोचते तो बहुत बड़ा है किंतु कर कुछ नहीं पाते हैं। कारण कि बड़ा करने की हमारे में सामर्थ्य नहीं होती है और छोटा करने की हम सोच नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, ईमानदारी से कहूँ, इस वीडियो के माध्यम से ये जो मैंने आपको जीवन में कामयाब होने के लिए डिसिप्लिन लाइफ बिल्डअप करने के तरीके बताए हैं, वास्तव में इन्हें बिल्डअप करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हैं तो आखिर हम भी इंसान ही, कोई रोबोट तो है नहीं। हमारे भी तो कुछ इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो अक्सर हमें धोखा दे जाते हैं। इसीलिए कहता हूं कि लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर उसे पूरा करने की उतनी ही कोशिश करिए जितना आप आसानी से कर सकते हैं। ये छोटी कोशिशें जब परिणाम में बदलने लगती हैं तो आपका हौसला बढ़ता है और आप आगे अपने लक्ष्य पर बेहतर फोकस कर उसे प्राप्त भी कर पाते हैं। रिवॉर्डिंग योरसेल्फ इज द की टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। यानी सेल्फ डिसिप्लिन बिल्डअप करने के लिए जो एक और बहुत ज़रूरी काम आपको करना होता है वो है अपने आप को पुरस्कृत करने का। आपकी छोटी छोटी कोशिशों से आपको जो छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल होती हैं उनका जश्न मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका हौसला बढ़ता है और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त आंतरिक मजबूती, इंटरनल डिसिप्लिन प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ आपको बस यह ध्यान रखना होता है कि पुरस्कार आपकी कोशिश के अनुपात में ही हो। ऐसा नहीं कि आप फूल के कुप्पा हो जाएं और बेअंदाजी करने लगें। Forgive yourself as quickly as you can and move on। जरूरी नहीं कि आपको आपकी हर कोशिश में सफलता मिले ही,
और अगर मिले भी तो बहुत आसानी से। ऐसे में आपको इसे अपनी स्थायी असफलता मानकर छाती नहीं पीटनी है। गम गलत करने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अख्तियार करना है, बल्कि खुद को मजबूत करना है, ये समझाकर कि टू एयर इज ह्यूमन, यानी गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। फिर गलती भी तो उसी से होती है जो कुछ करता है। जिसने कुछ किया ही नहीं उससे क्या गलती होगी। इसलिए गलतियों से घबराना नहीं है, बल्कि सबक लेकर दोबारा जल्दी से जल्दी खड़ा होना है और आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। रीड एंड लिसन टू कंटेंट अबाउट डिसिप्लिन। ये एक और ब्रह्मास्त्र है सेल्फ डिसिप्लिन बिल्डअप करने का। कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उनकी कामयाबी के प्रमुख कारणों में सबसे ऊपर उनमें पढ़ने की जबरदस्त आदत का होना होता है। आप जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं और कंज्यूम करते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं शब्द बोल रहा हूँ कंज्यूम करते हैं, क्योंकि केवल पढ़ने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक कि आप उसे कंज्यूम न करें। तो कंज्यूम करना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे और कंज्यूम करेंगे, उतने ही अधिक मानसिक रूप से आप ताकतवर बनते जाते हैं। मिलिट्री में भी सोल्जर्स को उनके पूर्ववर्ती और वरिष्ठ सैनिकों की बहादुरी के ऐसे अनेक किस्से सुनाए जाते हैं, जिससे वो अपने अनुशासन के बल पर हासिल करके आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाते हैं। आप भी जीवन के जिस भी क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में पहले से सफल लोगों से संबंधित कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और अनिवार्य रूप से कंज्यूम भी करिए। निश्चित रूप से आपका मेंटल स्पेस उनके साथ ट्यून्ड अप होगा और आप में सेल्फ डिसिप्लिन खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगा। पुट इन द बिग रॉक फर्स्ट, यानी लक्ष्य को हासिल करने में जो सबसे बड़ी चुनौती हो उसे सबसे पहले टेकअप करना चाहिए। लीजेंडरी टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट स्टीवन कोवे का मानना है कि लक्ष्य की प्राप्ति की प्रक्रिया में सबसे पहले जो हार्ड टास्क होते हैं उनको टैकल करना चाहिए, बनिस्पत उनके जो अपेक्षाकृत कम महत्व के होते हैं। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन बिल्डअप करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जो सबसे बड़ी बाधा बनकर आपके सामने खड़ी होती है, वो है सुबह जल्दी उठना और अपने गोल को परसू करना। इसलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आप सुबह जितनी जल्दी उठ सकते हैं उठें और किसी भी कीमत पर उस दिन के लिए जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है उसे हासिल करने के संकल्प को पूरा अवश्य करें। सुबह के वक्त आपका माइंड फ्रेश होता है, आप उसे जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस देते हैं वो उसे 100% फॉलो करता है और पूरा भी करता है। तो दोस्तों, ये थे 10 अमेजिंग टिप्स जिनका पालन करके आप सेल्फ डिसिप्लिन बिल्डअप कर सकते हैं और अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सकते हैं। वीडियो समाप्त करता हूं, लेकिन ये याद दिलाते हुए कि डिसिप्लिन एक कंटिन्यूअस जर्नी है। इसे आप जब चाहें तब शुरू करें और जहां चाहें छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। आपको निरंतर चलना होगा अपने लक्ष्य की तरफ जब तक कि आप उसे अंततः हासिल न कर लें। बहुत परिश्रम से वीडियो बनाया है, अगर अच्छी नहीं भी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।